नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स ट्रिक पार्ट 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैसे नंबर जो केवल 6 से बने होते हैं उनका स्क्वायर किस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक नंबर चूज करना होगा जो केवल 6 से बना हो। ठीक है, सबसे पहले हमने एक नंबर चूज करना होगा जो केवल 6 से बना हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना होगा, उसके बाद हमने काउंट करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमने काउंट करना होगा कि जो भी नंबर है उसमें 6 कितने बार रिपीट है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना होगा, हमने काउंट करना होगा कि जो भी नंबर हमने चूज किया है, ठीक है, उसमें 6 कितनी बार रिपीटेड है। ठीक है, उसमें जो 6 है आपका वो कितनी बार रिपीटेड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करना होगा आपको, उसके बाद आपको एक कम करके, ठीक है, उसके बाद आपको एक कम करके 4 को रिपीट करना होगा। ठीक है, एक कम करके 4 को रिपीट करना होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, ठीक है, इसका मतलब क्या, तो मान लो कि आपके पास एक नंबर है दैट इज 6666। ठीक है, ये आपने एक नंबर चूज कर लिया और ये जो नंबर है केवल 6 से बना है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले क्या देखना होगा आपको कि इसमें जो 6 है वो कितनी बार रिपीटेड है। तो आप देख सकते हो यहां पे जो 6 है वो 4 टाइम्स रिपीटेड है, यानी 4 बार 6 है यहां पे। क्लियर? अच्छा, आपको करना क्या है, आपको 4 को रिपीट करना है। ठीक है, 4 को रिपीट करना है, लेकिन एक कम करके, यानी जितनी बार 6 रिपीटेड है, ठीक है, जितनी बार 6 रिपीटेड है उससे एक कम करके आपको 4 को रिपीट करना है। ठीक है, तो यहां पे कितनी बार 6 रिपीटेड है, तो 4 बार है, तो आपको यहां पे क्या करना है, 3 बार 4 लिख देना है। ठीक है, 3 बार क्या कर देना है, 4 लिख देना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद 3 लिख देना है। ठीक है, 3 लिख देना है। अच्छा, फिर क्या करना है आपको, उतने बार ही 5 लिखना है जितने बार आपने 4 लिखा था। ठीक है, जितने बार आपने 4 लिखा था उतने बार आपको 5 लिख देना है। ठीक है, तो यहां पे आपने जो है 3 बार क्या किया था, 4 लिखा था। ठीक है, तो यहां पे आपको 3 बार क्या कर देना है, 5 लिख देना है। ठीक है, और लास्ट में आपको 6 लिख देना है। ठीक है, लास्ट में आपको 6 लिख देना है। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, फिर से एक बार, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक नंबर चूज करना होगा जो केवल 6 से बना हो। ठीक है, फिर आपको काउंट करना होगा कि जो भी नंबर है उसमें कितने बार 6 है, यानी 6 कितने बार रिपीट करा हुआ है। ठीक है, फिर आपको 4 लिखना होगा। ठीक है, लेकिन 4 आपको एक कम करके रिपीट करना होगा, यानी अगर 4 बार 6 है तो आपको 3 बार 4 लिखना होगा। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद आपको 3 लिखना होगा। ठीक है, फिर आपको उतने बार ही 5 लिखना होगा जितने बार आपने 4 लिखा था। ठीक है, तो उतने बार आपको 5 लिख देना होगा और लास्ट में आपको 6 लिख देना होगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है दैट इज 666। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे जो 6 है वो 3 बार रिपीट है, यानी यहां पे जो 6 है वो कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, तो हमको करना क्या होगा, हमको 4 लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 4 लिखना होगा। तो कितने बार 4 लिखेंगे, एक कम करके, अगर 6 3 बार है ना, अगर जो 6 है यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है, तो आपको 2 बार 4 लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 बार क्या कर दिया, 4 लिख दिया। फिर क्या करना है, आपको 3 लिख देना है, जितनी बार आपने 4 लिखा था उतनी बार आपको 5 लिख देना है और लास्ट में आपको 6 लिख देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका, तो हो गया आंसर आपका दैट इज 44 3 5 5 6, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, तब आपको और बेहतर समझ आएगा। ठीक है, सपोज हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, जो केवल 6 से बना है। सबसे पहले क्या करना होगा, हमको काउंट करना होगा कि इसमें कितने बार 6 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यानी यहाँ पे 5 बार 6 रिपीटेड है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, ठीक है, ये तो आपको आइडिया लग गया कि यहाँ पे जो 6 है वो 5 बार रिपीटेड है। ठीक है, तो आपको एक कम करके 4 रिपीट करना होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जब 6 5 बार है तो आपको 4 कितनी बार रिपीट करना होगा? 4 बार। तो 1 2 3 4, क्लियर है? अच्छा, फिर क्या करना होगा? आपको 3 लिखना होगा, फिर आप यहाँ पे 3 लिख दो, ठीक है। फिर आपको जितनी बार 4 है ना, जितनी बार 4 है उतनी बार आपको 5 लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बार 4 था, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, 4 बार आप 5 लिख दो और लास्ट में आपको 6 लिख देना होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो बस सिंपल सा आपको ये ट्रिक फॉलो करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलिए एक सिंपल सा और नंबर ले लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास नंबर है 66 और इसका हमने स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो 6 है वो कितनी बार है? 2 बार है ना, 2 बार है। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको एक बार 4 लिख देना है, फिर आपको 3 लिख देना है, फिर जितने बार 4 उतने बार आपको 5 लिख देना है, ठीक है। और लास्ट में आपको 6 लिख देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप कितने बार भी 6 को रिपीट करके आप उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आप आसानी से सेकंड्स में, ठीक है, वैसे नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो जो केवल 6 से बना है, ठीक है। अच्छा, इसको आप और सिंप्लीफाइड तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। देखो, जैसे सपोज हमारे पास नंबर है 666, ठीक है। सपोज हमारे पास नंबर है 666 और हमने इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आप यहाँ पे 36 लिख दो, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर दो? 36 लिख दो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कितने बार 6 है, तो यहाँ पे 3 बार 6 है ना। तो आपको क्या करना है? 3 के बाद, तो 3 के बाद क्या आता है? 4, तो यहाँ पे आपको 2 बार 4 लिख देना है, ठीक है। 6 के पहले क्या आता है? तो 5 आता है, ठीक है। तो जितने बार आपने 4 लिखा था उतने बार आप 5 लिख दो, ठीक है। आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सपोज आपके पास नंबर है 6666, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो आप। एक बार आपको लिखना होगा 36, ठीक है। फिर आपको देखना होगा कि जो 6 है वो कितनी बार रिपीटेड है, तो 4 बार रिपीटेड है ना, 4 बार रिपीटेड है। तो आपको 3 बार, तो 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4, तो यहाँ पे आप 3 बार 4 एक लिख दो, ठीक है। और 6 के पहले क्या आता है? 5, तो जितनी बार आपने 4 लिखा था उतनी बार आप 5 लिख दो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा और अगले क्लास में हम लोग और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे।